गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 4 सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक का चल रहा है। और ये बच्चों इसका मेरा चौथा और आखिरी वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम जो है कंसेप्ट समझने के बाद एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और ये मेरा मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 4.4 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और बच्चों एक्सरसाइज हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स की बुक का है। ठीक है बच्चों ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। और बच्चों इसमें है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों। जैसे बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बच्चों क्या किया था, एक जो है पहले पढ़ा था वो पढ़ा था बच्चों नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पढ़ा था। नंबर लाइन में क्या होता था कि एक हमारी लाइन होती थी ऐसे, और बच्चों यहाँ पर एक मिडिल में हम जीरो लेते थे, इधर माइनस, इधर +1 2 3 ऐसे चलते थे, और इधर बच्चों हमारा -1 -2 -3 -4 इस तरीके से हमारा ये होता था। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसी कंसेप्ट को अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर ले तो देखिए बच्चों हम यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें हमने क्या किया कि अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, और बच्चों फिर इसी चीज को हमने ड्रॉ किया। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, ये देखिए ये हमारा वाई एक्सिस हो गया ऐसे, और ये बच्चों हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये बच्चों हो गया ओरिजिन। ये देखिए हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, बाकी नहीं लिखते हैं। ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। ये देखिए इधर 1 2 3 ऐसे हो गया, अभी लिखता हूं। और बच्चों ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। देखिए इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने पॉइंट बना लिए। अब बच्चों अगर सिर्फ इस पॉइंट्स को देखें, ऐसे 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 ऐसे, या बच्चों यहां पे इस तरीके से देखें, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं x = 1, या बच्चों लिख सकते हैं x = 2, x = 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और बच्चों अगर हम इसको ऐसे लिखें कि x - 1 = 0, तो ये हो गया x - 2 = 0, x - 3 = 0। या बच्चों इधर माइनस वाले में लिखें तो x = -1, x = -2, x = -3। ठीक है, ये बच्चों एक्स एक्सिस के पॉइंट्स के बारे में लिख रहे हैं, तो बच्चों हम इसको लिख लेंगे x + 1 = 0, x + 2 = 0, x + 3 = 0। देखिए इस तरीके से हम जो है एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट हैं अगर हम उसको नंबर लाइन मान के चले तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बच्चों सिमिलरली क्या होता है कि अगर हम वाई एक्सिस पे जो हमारा ये पॉइंट्स हैं बच्चों, अगर हम इसको यहां पर देखें, ठीक है यहां पर देखें, तो बच्चों ऐसे हो सकता है y = 1, ये वाला पॉइंट y = 1 हो गया, यानी हम लिख सकते हैं y - 1 = 0, y = 2 लिख दें तो y - 2 = 0। बच्चों अगर हम y = -1 लें तो y + 1 = 0, और यदि हम y = -2 लें तो हो जाएगा y + 2 = 0। देखिए इस तरीके से हमारे पास इक्वेशंस हमको मिले। ठीक है बच्चों, अब बच्चों क्या होता है कि ये इक्वेशन जो हमारी आ रही है बच्चों, ये रिप्रेजेंट करती है सिंगल पॉइंट को। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है सिंगल पॉइंट को। अब बच्चों यहां से बात को पकड़िएगा, ठीक है, यहां से बात को पकड़िएगा और देखिएगा क्या कंक्लूजन निकलता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम दो केस लेते हैं, फिर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए बच्चों हमने एक इक्वेशन ली x - 2 = 0, ठीक है बच्चों, और दूसरा लिया हमने y - 3 = 0। देखिए ऐसे ले लिया। अब बच्चों x - 2 हमको क्या दे रहा है कि x = 2, और ये हमको दे रहा है y = 3।
ठीक है, तो x इक्वल टू 2 बच्चों ये हुआ और y इक्वल टू 3 ये हुआ। ठीक है, अब बच्चों अगर हम इसको क्या करें, ठीक है, अगर बच्चों ये देखिए क्या है, x क्या है, ये सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है बच्चों। इसमें एक वेरिएबल है तो एक पॉइंट शो हो रहा है। अब बच्चों हम इसको 2 वेरिएबल में बदल रहे हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल में हम इसको चेंज करेंगे तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, x, ठीक है, प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इजकल टू 0, यानी हम इसे लिखते हैं x प्लस 0 इंटू वाई इजकल टू 2। ठीक है, सिमिलर काम यहां करते हैं बच्चों, यहां पे लिखते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3 इजकल टू 0, और बच्चों ये क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया 0 इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू 3। अब बच्चों इसमें और इसमें जो है चेंज आ गया, देखिए इसको नोट करिए, इसमें और इसमें बच्चों एक आ गया चेंज, ये है, और बच्चों ये देखिए इसमें आ गया चेंज। अब बच्चों ये 2 वेरिएबल्स में हो गया। देखिए अभी तक बच्चों इसमें एक वेरिएबल था x, इसमें 2 वेरिएबल हो गए x और y। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों y की हम चाहे कोई भी वैल्यू रखें हमें मिलेगा 2। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि अब बच्चों ये जो है ये एक सिंगल पॉइंट को ना रिप्रेजेंट करके ये बच्चों एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारी y एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, क्यों, देखिए बच्चों जैसे हमने ये पॉइंट लिया, ठीक है, तो इसमें सपोज करिए कोई पॉइंट है हमारा, ये 2 है तो ये भी 2 है, तो ये 2,2 है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ 2 रखिए और यहाँ भी y की जगह 2 रखिए, 0 के 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट ले लीजिए, मतलब क्या हुआ, ऊपर से लेके नीचे इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक हम कोई भी y का पॉइंट ले लें वो बच्चों इसको सेटिस्फाई करेगा। और बच्चों यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर बच्चों एक पूरी लाइन मिल गई जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, यानी x इक्वल टू एनी कांस्टेंट हमको y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन देता है। ये बात बच्चों क्लियर हो गई। अब आते हैं बच्चों यहाँ पर y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 3। बच्चों इसको हमने लिख दिया 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3, तो ये हो गया। अब बच्चों ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कि ये हमको जो है एक लाइन देता है बच्चों इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हमारा ये होता है कि अब हम x की वैल्यू यहाँ पे कोई भी रखें बच्चों हमको जो है मिलेगा, जैसे यहाँ पे -4 है, अब यहाँ पे आप रखो 0 इंटू -4 प्लस y की वैल्यू है 3, तो बच्चों ओवरऑल 3 आएगा। तो बच्चों ये इक्वेशन हमको एक लाइन देता है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, और ये हमको देता है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है। बच्चों 0 से y का मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या हुआ कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करने लगा, और बच्चों ये हमारा जो है दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करने लगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये लाइन आती है जो कि x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल होती है। इसमें और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है इसकी। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4। तो देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.4 का। और बच्चों इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और इस चैनल पे मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं क्लास 9, 10th, 11th, 12th और नीट और IIT के लिए बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और बच्चों जो है आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये देख लें कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या जो है स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वो आपको आपका कंटेंट सर्च करने में हेल्प करेगा। तो चलिए बच्चों अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है गिव द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल इन 2 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास बच्चों y इक्वल टू 3 है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, तो बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए 1 वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास y एक्सिस है, हम इसको मिडिल पॉइंट ऐसे ले लेते हैं 0, ठीक है, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3, इधर -4, ऐसे चलेगा। और बच्चों जब हम 1 वेरिएबल में लेंगे तो बच्चों y इक्वल टू 3 आया, तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे y इक्वल टू 3 पे ऐसे डॉट बना देंगे और यही बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया y इक्वल टू 3 का। ठीक है बच्चों,
अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है हमारा इनटू वेरिएबल। टू वेरिएबल में बच्चों इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई इजकल टू 3। देखिए ऐसे हो गया ये। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये हमारा ऐसे हुआ और ये बच्चों हमने इसको बना दिया। अब बच्चों देखिए इसमें x भी आ गया, इसलिए अब हम x एक्सिस को भी यहाँ लेंगे। तो ये बच्चों ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये बच्चों प्लस वाई और ये हुआ बच्चों माइनस वाई। अब बच्चों इस पे हम जो है लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, ये बच्चों हो गया 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ -1, ये हुआ -2, ये हुआ -3, ये हुआ -4। इस तरीके से बच्चों हमने किया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि ये हमारा जब टू वेरिएबल में आता है तो बच्चों अब हमारी एक ये पूरी लाइन होगी जो इसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे इस तरीके से। ये 3 से ये पास होगी लाइन यहाँ पे इस तरीके से। और बच्चों ये हमारा हो गया 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। बच्चों ये ऐसे है, इन वन वेरिएबल में ये वाला आएगा ग्राफ और इन टू वेरिएबल में ये वाला ग्राफ आएगा। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x + 9 = 0, यानी बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x = -9/2 या बच्चों x हो जाएगा -4.5। ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया बच्चों ओरिजिन 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ऐसे आगे जाएगा। इधर बच्चों हुआ -1, -2, -3 और बच्चों इधर ये हमारा ऐसे बढ़ते बढ़ते आएगा तो बच्चों ये आ जाएगा -4 और ये बच्चों आ जाएगा -5। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये है -4.5। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगा -4.5। ये हमारा बच्चों वन वेरिएबल में हो गया। अब बच्चों इसको टू वेरिएबल में यदि हमको करना है तो देखिए क्या होगा, यहां पर बच्चों हम जब इसको करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 0 इंटू वाई = -4.5। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। बच्चों जब हम इसमें y ले आए तो बच्चों ये अब हमारा बन गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन गया। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए ये हमारे पास y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये देखिए हम बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इधर बच्चों 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 बच्चों ये हो गया, ये हुआ 1 2 3 4 5, इधर हमने किया -1 -2 -3 -4, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है कि x + 0y = -4.5। तो बच्चों 4.5 ये हो गया और इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट अब करेगी ये लाइन। ठीक है, जो कि 4.5 से हमारी पास होगी। ये पूरी की पूरी लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी क्योंकि ये टू वेरिएबल में आ गया और टू वेरिएबल यहाँ पे आ गया। अब बच्चों जैसे ये पॉइंट हमने लिया, सपोज करिए -4 है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से -4 है, जैसे ये वाला पॉइंट हमारा हुआ इसके कोऑर्डिनेट हुए -4.5, 4 इस तरीके से बच्चों ये आया। ठीक है, तो बच्चों अब देखिए क्या होगा कि अगर हम यहाँ रखेंगे x और y की वैल्यू तो -4.5 + 0 इंटू -4 = ठीक है नहीं +4 ये आ गया। देखिए ये आ जाएगा हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4.50, तो ये आ जाएगा हमारा -4.5। तो बच्चों इस तरीके से इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हम लेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और बच्चों ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लाइन एज ए टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, इस एक्सरसाइज में बच्चों 2 ही क्वेश्चन थे, दोनों कंप्लीट हो गए। इजी एक्सरसाइज है, ये आपको आगे ये कंसेप्ट हेल्प करेगा जब आप 11th 12th में जाओगे। ठीक है बच्चों, तो इसको इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।